जय माता दी दोस्तों एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे आपको शुभ फल प्राप्त हों। ऐसी मनोकामना, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ऐसी मनोकामना सबके साथ जुड़ी रहे। दोस्तों, आज निर्जला एकादशी बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बहुत सारे महत्व को, यानी कि आप देखिए कि आज मैं पूरे दिन भर सारे ज्योतिषियों के, शास्त्रियों के अलग अलग पुराणों का मैं सुन रही थी, जिसमें कि पद्म पुराण में और बहुत सारे पुराणों में, यानी इसका अलग अलग इतना ज़्यादा महत्व बताया गया है कि आप सोचेंगे कि सचमुच में एक दिन ऐसा हमें किसी भी प्रकार से कर लेना चाहिए। अब जैसे देखिए कि किसी भी व्रत में निर्जला रहना होता है, तो निर्जला व्रत तो हम रहते हैं, पर उसके एक दिन पहले हम जब अपने को सात्विक भोजन और खूब पानी पिए रहते हैं, इन सब चीज़ों को किए रहते हैं, तो आसानी से व्रत हमारा निकल जाता है। तो उसी प्रकार से एकादशी के एक दिन पहले भी दशमी का जैसे सब शुरू हो जाता है, दशमी व्रत से, यानी दशमी से अन्न का त्याग और चावल का त्याग, इन सब का त्याग हो जाता है। पानी खूब पिया जाता है, अन्न को रात्रि में नहीं ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से जब पानी खूब पिएंगे तो एकादशी के दिन आपको प्यास कम लगती है, परंतु जब फलाहार करते हैं तब तो कोई बात नहीं रहती है, पानी पीना रहता है। परंतु इस एकादशी को, निर्जला एकादशी को कहते हैं कि निर्जला रहने से बहुत सारी चीज़ों का पुण्य प्राप्त होता है। मतलब ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को प्रतिदिन नियम पूर्वक 1 वर्ष तक कोई भोजन कराता है, जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य एक एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कई जगह गायों के दान करने के बराबर माना जाता है, यज्ञों के बराबर माना जाता है, यानी कई शास्त्रों यज्ञों के बराबर एक एकादशी व्रत रहने से पुण्य जितना प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यह एकादशी, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डाला है कि इस एकादशी को जल नहीं पीते हैं, परंतु देखिए, वाह रे मेरे प्रभु विष्णु भगवान, कितना सुंदर जो है उन्होंने उपाय बताया है कि जब हम आचमनी करते हैं, यानी कोई भी पूजा करते हैं तो हम आचमनी करते हैं, तो उसमें बगैर आचमन के हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन भी आप 2 बार 3 बार पूजा जब भी करते हैं, किसी सहस्त्र नाम या फिर किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम या स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई भी, या जब करते हैं, तो आप आचमनी जरूर लीजिए। आचमनी लेने से देखिए कि वह आचमनी ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इस प्रकार से कोई दोष नहीं होता है, यानी आचमनी ले करके आप निर्जला व्रत रह सकते हैं, उसको खंडित नहीं माना जाता है, ऐसा हमने जाना। और आज एक चीज़ पहली बार ये भी सुना कि जब आप दूसरे दिन, यानी द्वादशी, पहली बात तो एकादशी जो द्वादशी युक्त रहती है, उस एकादशी को रहने पर बहुत ही अनंत पुण्य प्राप्त होता है और उसी एकादशी को रहना चाहिए। तो आप देखिए कि कल द्वादशी, मतलब ये जो एकादशी है, तो द्वादशी आपका सुबह रहेगा, उसमें पारण होगा। उसमें पारण का शुभ मुहूर्त विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और हो सके तो आप हवन भी करिए। हवन करने से अनंत गुना यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 1 जून गुरुवार को हमने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि द्वादशी तिथि जो है वो सूर्योदय से लेकर के आपका, यानी 5:45 से लेकर के 9:30 बजे तक आपका पारण का शुभ मुहूर्त है, तो उसी समय आपको पारण करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि उस समय हम पारण कर लें। पारण करने से पहले कुछ भी आप दक्षिणा, अन्न या जो भी आपके पास हो, अन्न, वस्त्र, जल, कुछ भी हो, वह निकाल के रख के तब फिर आप पारण करिए। तुलसी दल और जल से पारण करिए। यह बहुत ही शुभ देने वाला और सुंदर संयोग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही ये शुभकारी होते हैं और विज्ञान भी इनको मानता है। इन सारी चीज़ों को वैज्ञानिक तौर से भी बहुत ही शुभ और बहुत ही सही माना जाता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।